पूरी दुनिया में कैसे भी गेम्स रिलीज हो, एक ना एक इंसान ऐसा मिल ही जाएगा जिसको उस गेम से कुछ प्रॉब्लम हो। कभी कभी तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उस गेम पर भर भर के कंट्रोवर्सीज चलने लगती हैं। आज मैं आपको 10 मोस्ट कंट्रोवर्शियल गेम्स बताने वाला हूं। इन कंट्रोवर्सीज का मेन रीजन गेम की स्टोरी या फिर गेम प्ले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, जिस वजह से उसको मीडिया अटेंशन भी काफी मिली और पेरेंट्स का कंसर्न भी था। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी गेम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड आप लोगों ने इवन खेल भी रखा है, और कुछ ऐसे भी गेम्स है जिनका आपने नाम भी ना सुना हो। तो वीडियो को एंड तक देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूं लेजी असैसिन, आप देख रहे हो गेम्स गॉसिप, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बेस्ट गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। गाइस, मैनहंट सीरीज के गेम्स जैसे कि मैनहंट 1 एंड मैनहंट 2 रॉकस्टार गेम्स नहीं बनाया है। वैसे तो बस इतना बताना ही काफी है। मैनहंट टेक्निकली रॉकस्टार गेम्स की मोस्ट कंट्रोवर्शियल गेम्स में से एक है। ये गेम अब तक की सबसे ज्यादा वायलेंट वीडियो गेम्स में से भी है। एज द नेम सजेस्ट, इस गेम में आपको कुछ ओपोनेंट्स या फिर लोगों को बहुत ही ब्रूटल वे में किल करना होता है, जो कि किसी के लिए देख पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मैनहंट के डेवलपर्स ने ये बात खुद बोली थी कि ये गेम सच में बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। मैनहंट सीरीज को न्यूजीलैंड में बैन कर दिया था, और इवन यूके में एक मर्डर का रीजन भी इस गेम को बताया गया था। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस के प्रोटेस्ट के बाद भी मैनहंट 2 को रिलीज किया गया, और अगेन वो गेम भी ओरिजिनल मैनहंट से कम नहीं था। आज से 5 साल पहले एक ऐसे गेम की कंट्रोवर्सी आई थी जो कि हमने पहले कभी सुनी भी नहीं थी। ब्लू व्हेल गेम या फिर ब्लू व्हेल चैलेंज गेम एक टाइप का सोशल नेटवर्क फिनोमिना था जो कि अराउंड 2016 से शुरू हुआ था, और इस टाइम में पूरी दुनिया के टीनेजर्स के बीच में ट्रेंडिंग हो रहा था। गेम का कंसेप्ट 50 डेज चैलेंज का था, जहां पे हमें रेगुलरली कुछ टास्क करने होते थे। इसके टास्क भी काफी अजीब से थे, जो कि धीरे धीरे सेल्फ इंजरी रिलेटेड हो जाते थे, और एट द एंड ये गेम आपको सुसाइड करने के लिए भी प्रॉम्प्ट करता था। गेम टीनेजर्स के बीच में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया था कि रशिया में इस गेम की वजह से अराउंड 130+ टीनेजर्स ने सुसाइड कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि ये गेम किसी मेजर ऐप स्टोर में भी अवेलेबल नहीं था। तो गाइस, आप समझ ही रहे होंगे कि इंटरनेट को हम कभी कभी लाइटली ले लेते हैं, बट इसके थ्रू ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसा हमने कभी इमेजिन भी ना किया हो। डूम गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल नोन गेम्स में जाना जाता है, और ये वन ऑफ द फर्स्ट शूटर गेम्स भी है जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अर्ली 90s में शूटिंग गेम का बहुत क्रेज चला था। इसके साथ ये गेम भी काफी ज्यादा वायलेंट है। गेम की थीम भी काफी अनसेटलिंग थी, जहां पे प्लेयर को काफी अजीब टाइप के एलियन क्रीचर्स को मारना होता है, वो भी अलग अलग थीम के आर्सेनल्स में। डूम को रिलीज के टाइम मास मर्डर सिमुलेटर भी बोला जाने लगा था, जिस वजह से ये गेम काफी सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट बना रहा। कंट्रोवर्सीज का थोड़ा कूल डाउन होने के बाद ईयर 1999 में अगेन डूम लाइट को स्पॉटलाइट में ड्रैग किया गया, क्योंकि 1999 में कोलंबियन हाई स्कूल मैसेकर हुआ था, जिसमें डूम को भी ब्लेम किया गया था, क्योंकि इस मैसेकर के मेन कल्प्रिट एरिक हैरिस ने कुछ वीडियोस में डूम को भी मेंशन किया था। अब इन सब बात को हुए भी काफी टाइम हो गया है, बट स्टिल अभी भी दुनिया के कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स इस गेम को पॉइंट आउट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डेमोनिक इमेजरी। मुझे पता है कि आप GTA कभी इस लिस्ट में वेट कर रहे थे, तो हाँ भाई, GTA भी इस लिस्ट में आता है। और ऐसा नहीं है कि GTA सैन एंड्रियास या फिर GTA 5 से ही ये गेम्स इतने कंट्रोवर्शियल बने। ये कंट्रोवर्सीज फर्स्ट एवर GTA गेम GTA 1 से इनके साथ चलती आ रही हैं। एक मजे की बात है कि आप वीडियो गेम से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सीज देखो, उसमें GTA के किसी गेम का नाम जरूर होगा। GTA सीरीज को काफी बार क्राइम्स, मर्डर या फिर थेफ्ट से भी लिंक किया गया है, लेकिन अभी तक के सारे कोर्ट केसेस रॉकस्टार गेम्स के फेवर में ही आए हैं, और GTA गेम्स को इनसे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ा है, बल्कि उसकी तो मार्केटिंग ही हुई है। और अगर हर एक कंट्रोवर्सीज की बात करने लगे ना भाई, तो आराम से 2-3 दिन की वीडियो बन सकती है। GTA सीरीज को बैन करने के लिए वर्ल्ड वाइड काफी पॉलिटिशियंस ने कहा था, स्पेशली GTA सैन एंड्रियास का हॉट कॉफी मॉड मिनी गेम। और भाई, रॉकस्टार गेम्स ही कम नहीं है। इसका प्रूफ GTA 4 के स्टैच्यू ऑफ हैप्पीनेस में भी आप देख सकते हो। JFK रिलोडेड एक पीसी गेम था जिसको ट्रैफिक गेम्स नाम की गेम डेवलपर कंपनी ने बनाया था। ये गेम 2004 में रिलीज हुआ था, और इसका कंसेप्ट यूएसए के एक वर्स्ट डे पे बेस्ड था। यूएसए के 35th प्रेसिडेंट सर जॉन एफ कैनेडी का ईयर 1963 में गनशॉट के थ्रू मर्डर हुआ था, और वैसा ही कुछ सीन हमें इस गेम में रिक्रिएट करना था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट गेम में डायरेक्टली हमें जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन करना होता है, और गेम में इवन एक स्कोर सिस्टम भी है कि आप रियल लाइफ की तरह इसमें कितनी एक्यूरेटली अप्रोच रखते हो। इसके बाद ऑफ कोर्स यूएसए के लोगों और प्रेसिडेंट के फैमिली मेंबर्स को अपसेट होना ही था, और बात भी सही है। ऐसे बड़े पब्लिक फिगर के असैसिनेशन पे बेस्ड गेम खेलना बहुत ही अजीब लगता होगा। गेम में हमें प्रेसिडेंट के किलर ली हार्वी ऑसवाल्ड का रोल प्ले करना होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज दुनिया में सबसे पसंद की जाने वाली फर्स्ट पर्सन शूटिंग सीरीज है, बट इसका भी एक गेम था जिसको बड़ी कंट्रोवर्सीज ने सराउंड किया। गेम में वायलेंस तो था ही, बट इसमें कुछ ऐसा कंटेंट भी था जो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए इनअप्रोप्रिएट था। गेम के 4th लेवल नो रशियन में प्लेयर्स को एक CIA अंडरकवर एजेंट का रोल प्ले करना होता है, जो कि रशिया के एक एयरपोर्ट में मास शूटिंग करता है ताकि वो एजेंट रशियन टेररिस्ट ग्रुप का ट्रस्ट गेन कर सके। तो पहली बात तो इस गेम को टेररिस्ट एक्टिविटीज से लिंक किया गया। गेम को इवन टेररिस्ट ट्रेनिंग सिमुलेशन भी कहा जाने लगा। दूसरा इशू ये था कि एयरपोर्ट एक पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पे सिविलियंस या फिर नॉर्मल लोग कह लो वो होते हैं, बट स्टिल ज्यादा कुछ हुआ नहीं, और गेम के रिलीज के फर्स्ट डे में ही $130 मिलियन की वर्ल्ड वाइड सेल्स हो गई।
गाइज आप में से कई लोगों ने PUBG मोबाइल तो खेला ही होगा, इसको बैन होने से पहले ऑफ कोर्स। तो गाइज वैसे तो इस गेम का कंट्रोवर्सीज में रहना और बैन होना थोड़ा अलग है, बट स्टिल बैन होने के रीजंस में कंट्रोवर्सीज भी हैं। मैं यहाँ पे इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। 2018 में PUBG मोबाइल रिलीज हुआ था। इसको बहुत से बच्चे बड़े खेलने लगे, बट इसको खेलना अनकंट्रोलेबल हो गया। मेरा मतलब इस गेम की एक्सेस बिलो 18 ईयर्स वाले बच्चों को मिल गई थी, जिस वजह से वो दिन भर इसे खेलने लग गए थे। साथ ही साथ इस गेम में बच्चों के थ्रू अनऑथराइज्ड इन-ऐप परचेसेस होने के भी केस आने लगे थे, जिस वजह से आज भी ऐसी बातों में PUBG मोबाइल का नाम पहले आता है। इस गेम को एक्सेसिवली खेलने की वजह से काफी लोगों को इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होने लगा था, जिस वजह से कुछ वायलेंस रिलेटेड केसेस भी सुनने को मिले। इस गेम के डिस्कशंस इवन हमारे PM सर के पास तक चले गए थे। ओवरऑल गेम बैन तो हो गया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, पर स्टिल इसके जैसे और भी काउंटर पार्ट्स हैं जिनके थ्रू कई बच्चे बिना परमिशन के परचेज करने लगते हैं, और इवन बिहेवियर वाइज भी काफी इंपैक्टफुल है वो। मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज का फर्स्ट गेम 1993 में रिलीज हुआ था। वैसे तो मॉर्टल कॉम्बैट का हर एक गेम बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंस और ग्राफिक कंटेंट होता है, बट इसके फर्स्ट रिलीज मॉर्टल कॉम्बैट 1 ने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी की थी। गेम प्ले में ये सेम बाकी 2D फाइटिंग गेम जैसा ही था, बट इसके कुछ फिनिशिंग मूव्स जैसे कि अपने ओपोनेंट का हार्ट बाहर निकाल लेना या फिर अपने ओपोनेंट की बॉडी में एक बड़ा सा जलता हुआ होल कर देना, ये सही में बहुत ही ज्यादा वायलेंट लगता है। और उस टाइम गेम्स के लिए कोई एडल्ट रेटिंग भी नहीं होती थी, जिस वजह से इसको बच्चे भी खेलने लग गए और फिर उनके माँ बाप भी परेशान होने लगे। इन सब सीन की वजह से ही गेम के रिलीज के 5 महीने बाद एक गेम रेटिंग बोर्ड, जिसको आज हम ESRB के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। गाइस PUBG मोबाइल के बैन होते ही सर अक्षय कुमार ने एक इंडिजिनस गेम फौजी की अनाउंसमेंट की थी। उनका क्लेम था कि इस गेम को बनाना PM सर के आत्मनिर्भर भारत मॉडल के लिए कुछ करने का है। फौजी गेम को बैंगलोर बेस्ड कंपनी एनकोर गेम्स ने बनाया था। अनाउंसमेंट के टाइम गेम की बहुत हाइप बनी और किसी का यह भी मानना था कि अपना गेम लॉन्च करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG को बैन कर दिया था। लॉल। एनकोर गेम्स ने वैसे तो क्लेम किया था कि ये गेम PUBG से कम्पीट नहीं करता है, बिकॉज इसमें हमें बैटल रॉयल देखने को नहीं मिलेगा। गेम का रिलीज भी 26 जनवरी को हुआ था और इसमें इंडियन आर्मी का गलवान वैली क्लैश पोर्ट्रेट किया गया था, जहां पे हमें एज अ सोल्जर चाइनीज सोल्जर से फाइट करनी होती है। गेम को पूरी इंडियन कनेक्शन देने की कोशिश की गई थी और इसके लिए एक्सपेक्टेशंस भी काफी थी, लेकिन भाई जो हम सबकी एक्सपेक्टेशंस थी ना, उस पे गेम बिल्कुल भी फिट नहीं बैठा। गेम को काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले और आज भी इसकी रेटिंग बहुत ही कम है। गेम को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ऐसा भी बोला गया कि जितनी अच्छी इस गेम की हाइप थी, अगर उसका थोड़ा भी एक्चुअल गेम होता ना तो भी अच्छा था। गेम के ग्राफिक्स तो अच्छे थे, बट इसका गेम प्ले बहुत ज्यादा बोरिंग था। इंडिया की लीडिंग जर्नलिज्म कंपनी इंडियन एक्सप्रेस ने फौजी गेम को 2 आउट ऑफ 5 का क्रिटिक स्कोर दिया था और ये भी बोला था कि गेम को रश किया गया था पब्लिक डे रिलीज के लिए, और गेम कंपनी का मेन मोटिव इंडियंस की नेशनलिज्म फीलिंग को कैश इन करना था, जिसमें वो भी बहुत ही अनसक्सेसफुल रहे। पोस्टल भी एक 90s का गेम था, 1997 टू बी एग्जैक्ट। इस गेम को मीडिया की वजह से कंट्रोवर्सी में नहीं लाया गया था, बल्कि इस गेम को खुद गेमर्स ने क्रिटिसाइज किया था, जिस वजह से ये गेम कंट्रोवर्सीज के बीच में आ गया। गेम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम के हिसाब से किसी ने भी सुने या फिर देखे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल 1 में एक आदमी को दिखाया गया था जो कि बिलीव करता है कि उसके टाउन में एक पॉइजन गैस का ब्रेकआउट हुआ है, जिस वजह से वो बंदा लिटरली पागल हो जाता है और किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल को ब्रूटल वेज में किल करने लगता है। ऐसा सेम हाल पोस्टल 2 का भी था। इन गेम्स की वजह से वर्ल्ड पे काफी वायलेंट इंपैक्ट पड़ रहा था। गेम में भी जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे गेम में और भी ज्यादा वायलेंस दिखाई जाती है। गेम को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि न्यूजीलैंड में इस गेम को बैन कर दिया और इस गेम को खेलने वालों को भी अप टू 10 साल की जेल हो सकती थी विद $50,000 फाइन। तो गाइज ये थी वो 10 गेम जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं। आपने इस लिस्ट में कौन कौन सी गेम्स खेल रखी है मुझे बताना कमेंट्स में। बाकी अगर कोई हमसे मिस हो गई है तो वो भी लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।